अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, ईद मुबारक। कभी आपने किसी ईद पे किसी का इंतज़ार किया है क्या? एक खाली दरवाज़ा, एक खामोश दस्तरखान और वो आंखें जो बस राह तकती रहती हैं। ये वीडियो आपके दिल को भी छुएगी और शायद आंखों को भी, लेकिन आखिर में आप मुस्कुरा कर उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना, आपके चैनल इन्फॉर्मेशन नॉलेज आमना से। आज की वीडियो सिर्फ ईद की खुशी की नहीं बल्कि उन लम्हों की है जो हमें इंसान बनाते हैं। एहसास, दुआ और वो छोटे छोटे लम्हे जो यादें बन जाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक छोटा सा मोटिवेशनल ट्विस्ट होगा आप सबके लिए। एक गरीब बच्चा जो हर साल ईद पे जो है ना अपना ईद पे पुरानी जूती पहनता था, लेकिन उस साल उसने कोई फरमाइश नहीं की। क्योंकि उसकी माँ बीमार है। वो मस्जिद में जाकर सिर्फ इतनी दुआ करता है, या अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे, मुझे जूते नहीं चाहिए। और उस वक़्त वो बात जो थी वो दिल में लगती है जब एक अजनबी उसे जूते देकर कहता है, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे और तुम्हारी ईद की खुशियों में जो है ना ईद की खुशियों से लाइक जो है ना तुम्हें भर दे। तो गाइज़, ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों की हेल्प करके ना उसके दिल से बहुत ज़्यादा जो है ना दुआएं समेट सकते हैं। ठीक है। अम्मी की थोड़ा सा हंसी मजाक वाला मोमेंट क्या होता है ईद के दिनों में। अम्मी की ईद पे ये मखसूस डायलॉग होते हैं, हाथ मत लगाना, ये मेहमानों के लिए, कुछ भी हो खाने के लिए। भाई का नया कपड़ा पहन के 10 सेल्फियाँ बना लेना लेकिन नमाज में नहीं जाना। ये कुछ फ़नी मोमेंट्स होते हैं फैमिली के साथ। भाई का नया कपड़ा पहन के 10 सेल्फियाँ बना लेना लेकिन नमाज में नहीं जाना। ईद के बाद छोटा कज़न फ़ौरन गायब हो और फिर पकौड़े चोरी करते हुए, या फिर अपनी अम्मी से 500,000 लेके फिर सबसे पूछना। ईद सिर्फ जो है कपड़ों और खानों का नाम नहीं है, वो मुस्कुराहट जो आप किसी और के चेहरे पर लाते हैं वही असल ईद है। आप किसी की ईद बन सकते हैं, एक प्लेट बिरयानी, एक कपड़ा, एक सलाम। इस्लाम क्या सिखाता है हमें ईद से रिलेटेड? वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद इस्लाम में क्या बात है, ईद से रिलेटेड नहीं, वैसे भी इस्लाम क्या कहता है। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। हदीस मुबारक है, ज़ुकात और फितराना का मकसद यही है कि किसी की महरूमी को खुशी में बदल लेना। मोटिवेशनल पोइट्री है, किसी को बांट दीजिए खुशी का एक लम्हा। ईद तब ईद है जब हो सबका तबस्सुम। ये दिन तो बख्शिश का है, कुर्ब का अनवान है, बस दिल से निकली दुआ ही यही पहचान है। ईद सिर्फ नमाज और मुलाकात का दिन नहीं बल्कि शुक्र का दिन है। शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमल से होता है, किसी का ख्याल रखकर, किसी का सहारा बनकर। तो गाइस, ये ईद अगर आपने सिर्फ अपने लिए मनाई तो वो त्यौहार है, फेस्टिवल है, लेकिन अगर किसी और को खुशी दी तो वो ये इबादत है। याद रखें, देने वाले हाथ लेने वाले से बेहतर है। ये ईद आपके लिए ज़िंदगी का नया मोड़ हो सकती है, किसी का दिल जीतने का, अपने रब का कुर्ब हासिल करने। कभी ईद पे आपने नया कपड़ा पहना हो और जेब में 1 रुपया ना हो, या कभी सब हंस रहे हों और आपका दिल अंदर से रो रहा हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ईद की जो सिर्फ कपड़ों, मिठाई और सेल्फी तक महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी को बदल देने का एक मौका है। वीडियो पूरी देखना। हाफ़ तो हमने सीन कर लिया है, वॉच कर लिया है, हाफ़ रह गई है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि जो है ना आखिर में एक ऐसा सबक मैं आपको दूंगी जो आपकी हर ईद को ख़ास बना देगी। ईद का असली मतलब क्या है? वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, एक जज्बाती कहानी है जो आपको रुला भी सकती है और हंसा भी, और आखिर में कुछ शायरी और थोड़ी सी हंसी मजाक ताकि ईद का मज़ा दोबाला हो जाए। ईद सिर्फ लिबास, खाने और सैर सपाटे का नाम नहीं। ईद दरअसल एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। एक यतीम बच्चे की कहानी जिसे हर साल ईद पर नया लिबास मिलता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वो ये कहती थी कि मेरे हक़ में अल्लाह मुझे वही देता है जो मेरे हक़ में बेहतर है। आज वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसके साथ साथ ही क्योंकि उसने शुक्र और सब्र सीखा। ईद का थोड़ा सा फ़नी मोमेंट क्या होता है कि ईद का सबसे बड़ा मसला, एक प्लेट में 4 सवैयाँ और 6 मेहमान। अम्मी की ईद सुबह 6 बजे से सालन, बर्तन और फिर गिला कि तुम तो कुछ करती नहीं, और रंग बिरंगे कपड़े पहने सबने खुशी से।
रंग बिरंगे कपड़े पहने सबने खुशी से, पर जो तन्हा था उसकी हालत किसी ने ना देखी। ईद सिर्फ़ अपनी नहीं दूसरों की भी होती है। ईद सिर्फ़ अपनी नहीं दूसरों की भी होती है। किसी का हाथ थाम लेना यही सबसे बड़ी ईदी होती है। किसी फ़कीर को खाना देना, किसी बच्चे को ईदी देना, अम्मी अबू के साथ बैठकर सिर्फ 10 मिनट का वक्त गुजारना। ज़िंदगी की हर ईद हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। इस बार सिर्फ खुशी नहीं बांटें, एहसास भी बांटें। कमेंट में लिखें मैं इस ईद पर सबसे पहले किसको खुशी दूंगी या दूंगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ईद के नए अंदाज में जो है ना मनाए। अल्लाह आपको भी खुश रखे। और गाइज़ आपको बताऊँ, ईद का लाइक बेसिकली मज़ा ही तब आता है जब आप किसी की हेल्प करो, किसी को वो भी जो आपको फ़ील हो कि हाँ भाई यार इसको चाहिए। ईद अगर आपने सिर्फ अपने लिए मनाई तो वो त्यौहार है, लाइक फेस्टिवल है, लेकिन अगर किसी और को खुशी दी तो वो इबादत है। याद रखें, देने वाले हाथ लेने वाले से बेहतर होते हैं। ये ईद आपकी ज़िंदगी का नया मोड़ भी हो सकती है, किसी का दिल जीतने का, अपने रब का कुर्ब हासिल करने का। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के, फैमिली या किसी ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर करें जिससे मुस्कुराहट चाहिए। कमेंट में बताएं कि आपने आज तक सबसे खूबसूरत ईद कैसे गुजारी। ज़रूर बेल आइकॉन करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गाइस अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज ज़रा ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, थोड़ी सी हमने फ़नी बात की कि लाइक हर ईद डे पे यही होता है कि मामा का काम सारा किचन का होता है, एंड पे उन्होंने यही कहना तुम क्या करती हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं। और थोड़ी सी इस्लामिक, और ये है कि बेसिकली आज का जो कंटेंट था उसके अंदर बात क्या थी कि ईद जस्ट हमने अपने लिए नहीं, लोगों के साथ, लाइक जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो है ना सेलिब्रेट करनी है। अगर दिल में कोई भी अना है, कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, उसको ख़त्म करके, उसको जो है ना दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद ख़त्म करके तो उन सबके साथ सेलिब्रेट करनी है। क्योंकि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जो है ना भाई, वो तो आपको पता ही इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। रिश्तेदारों के भी हकूक़ हैं, उनके भी राइट्स हैं। तो ईद जो है ना, जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई छोटी सी, जो मैंने नोट की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करना भूल ही गई। तो खैर, कभी आपने किसी ईद पर किसी की आंखों में वो उदासी देखी है जैसे दुनिया की रौनकें छू भी ना सकी। लाइक आपने ये देखा हो कि क्या आपने कभी ये महसूस किया हो कि कुछ लोग ईद पे भी तन्हा होते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ खुशियाँ नहीं बल्कि वो हकीकत भी देखेंगे जो अक्सर हमसे छुप जाती हैं। तो लाइक असल ईद की जो खुशी होती है उस पर हम बात करेंगे। ईद की रूह सिर्फ नमाज और नए कपड़ों में नहीं बल्कि किसी का हाथ थामने में है। क्या हम जानते हैं कि ईद का पहला पैगाम ही फितराना है, यानी दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करना। एक माँ जो बेटे की कब्र पर ईद का जोड़ा लेकर जाती है क्योंकि वो हमेशा कहता था कि अम्मी मुझे सबसे पहले कपड़े मिलेंगे। ईद सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी खुशी बांटने का एक दिन होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ना, एक दर्जी था, एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, वो मैंने नोट डाउन की हुई है तो उसको ज़रा सीन करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दर्जी था जो ईद पर सैकड़ों जोड़े सीता मगर अपने बच्चों के लिए एक भी नहीं, अपने बच्चों के लिए भी नया जोड़ा नहीं ला पाता। एक दिन एक ग्राहक आया, यानी कस्टमर आया, खामोशी से एक थैला उसके बच्चों के नाम छोड़ जाता है। अंदर नए कपड़े, जूते और एक खत होता है, ये मेरे बेटे के लिए थे जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको अपने बेटों को पहना देना, वो दुआ देंगे। इसी के साथ एक और था, एक छोटी सी एक सलाम था, और उस सलाम से बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट वन लेसन मिला। वो ये कि एक अकेली नानी अम्मा जो हर साल ईद पर अपनी सब औलाद का इंतज़ार करती हैं लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन दरवाजे पर एक बच्चा आता है जो कहता है, अम्मी कहती हैं कि आपको ईद मुबारक कह दूँ। बस वो एक सलाम उनके लिए पूरी ईद बन जाती है। एक बच्चा जो हर ईद पर अपने दोस्तों से ईदी लेता लेकिन खुद कुछ नहीं देता, इस साल वो अपनी जमा पूंजी से एक नबीना फ़कीर था, उसको कहता है कि ये मेरी ईदी है, प्लीज़ दुआएं दें। फ़कीर रोते हुए कहता है कि किसी बच्चे ने आज पहली बार मुझे ईद मुबारक कहा है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं गाइस, लाइक जो हमारा दिन तो बनाए या ना बनाए, लेकिन अगले बंदे का दिन बना देते हैं। लेकिन क्या, सिर्फ ये ज़ुबान, इखलाक और मिठास और वो एहसास, वो फीलिंग्स। तो गाइस एक कुछ फ़नी मोमेंट्स हैं। बहन का कपड़ा, जूता और चूड़ियाँ सब मैच हों लेकिन भाई का जूता उल्टा निकल आए।
ईदी मांगने के क्रिएटिव तरीके, वो भी कुछ बताऊंगी आपको। अगर आपने ईदी ना दी तो मैं टिकटॉक पे ये वीडियो डाल दूंगी। छोटा बच्चा, अम्मी अम्मी मेहमान को पकोड़े दे दिए, हमारे लिए कुछ बचा है। ये कुछ लाइंस होती हैं 100%, ठीक है। ईद की नमाज के बाद सेल्फी मुकाबले, कौन ज़्यादा स्टाइलिश लगा। गाइस, इस दिन हमें ईद के दिन हमें अपनी कमाई से फितराना देकर मोहताजों को खुश करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खुशबू लगाना, बेहतरीन लिबास पहनना, सबसे मिलना और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना। ये दिन हमें सिखाता है जो दूसरों के लिए जीता है वही असल में जीता है। ईद का दिन है तो सबको मनाना है, दिलों से दिलों का ताल्लुक़ बढ़ाना है। ना हो कोई तन्हा ना कोई खफा, यही है इबादत, यही है वफा। ईद एक मौका है कि हम सिर्फ अपना नहीं किसी और का भी सोचें। हर साल कपड़े नए बनाते हैं, कभी नीयत भी नहीं बनाई। नए कपड़े तो बनाते लेकिन हमारी नीयत जो है ना खुद की नीट नहीं होती। हमेशा गिबत और बुढ़ान हसद ये सब कुछ। हर बार चेहरा धो लेते हैं, कभी दिल भी साफ़ कर लिया करें, खुद भी हम सारे, ठीक है। तकवा इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आप चाहते हैं, क्योंकि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और ईद सिर्फ लेने